कांग्रेस, हाँ पिछली बार आरजेडी नंबर 1 थी, और 41 पर बीजेपी, आरजेडी 40 पर, जेडीयू 25 पर, कांग्रेस 8 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। और ये जो आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं, हम ये जनसुराज 3 सीटों पर आगे है, क्या वो ये सीटें निकाल लेगी? 3 सीटें अगर जनसुराज निकाल लेती है, हालांकि प्रशांत किशोर ने कहा था 10 या 140, लेकिन अगर 3 सीटें, कुछ सीटें निकाल लेती है तो लेकिन कांग्रेस 8 पर है। अखिलेश जी, कांग्रेस अपना पिछला वाला प्रदर्शन दोहरा भी पाएगी या उससे पीछे रह सकती है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए 61 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और इस बार भी यही कहानी है पिछली बार की तरह। ये बताया गया कि इस बार भी कई कमजोर सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है, और जो झगड़ा चला है इनका आपस में आखिर तक इसी बात को लेकर के चलता रहा है। ये रस्साकशी भी इसी बात को लेकर चलती रही कि हमें जीतने वाली सीटें दीजिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह की यात्रा निकाली है, कांग्रेस का समर्थन बढ़ रहा है, और मुझे लगता है कि वो भी एक बड़ा कारण रहा कि आरजेडी आशंकित हो गई कि कहीं कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार जो खोया हुआ है उसको दोबारा कहीं पा न ले। और मुझे लगता है ये भी जो रस्साकशी रही है, ये भी एक कारण आनंद आगे चल रहे हैं। श्रेयसी सिंह जमुई से बीजेपी की उम्मीदवार दिव्या सिंह की बेटिया ये आगे चल रही है, शूटर है जानी मानी। खेसारी आगे चल रहे हैं अपनी सीट पे, छपरा पे। खेसारी कॉन्फिडेंट लग भी कर रहे थे। ओसामा शाहब आगे चल रहे हैं। 72-51 का आंकड़ा है, 72 एनडीए, 51 एमजीबी, कुल 128 रुझान अब तक हमारे पास आ चुके हैं। सबसे बड़ी पार्टी कौन बनेगी, सबसे बड़ी पार्टी बनकर कौन उभरेगी, ये देखना है। बीजेपी 41 पर आगे, आरजेडी 40 पर आगे, ये ऐसे ही बना हुआ है। 1-2 सीटों के अंतर से ये रुझान कुछ इसी तरह से बने हुए हैं। बीजेपी 41 पर आगे है, आरजेडी 40 पर। जो डैशबोर्ड है सुचारिता, उसमें दिख रहा है कि एमआईएम भी 1 पर आगे चल रही है और जनसुराज पार्टी 4 पर आगे चल रही है। ये अदर्स के जो आंकड़े, जिसमें मेरी नजर लगातार बनी हुई, क्योंकि अदर्स बड़े क्रिटिकल हो जाते हैं जब हंग असेंबली होगी कि नहीं होगी। जो राज्यपाल हैं वो बुलाते हैं सबसे बड़े दल को या फिर सबसे बड़े गठबंधन को, तो यहाँ पर बिहार में चुनाव पूर्व गठबंधन है, तो इसलिए सबसे बड़ी दल की बात ही नहीं होगी। हाँ, गठबंधन इंपॉर्टेंट है। गठबंधन कौन बनता है उसको सरकार बनाने का मौका मिले, जब तक कि गठबंधन का कोई साथी नाराज ना हो जाए, जैसे कि हुआ है, जैसे रिकॉर्ड रहा है। तो कि इधर से तो जाने का रिकॉर्ड रही है। बिल्कुल। और अब देखिए 132 का आंकड़ा हमारे पास है रुझानों में, और उसमें 76 पर एनडीए, 51 पर महागठबंधन, करीब 25 सीटों का गैप आ गया है अब की तारीख में। 42 बीजेपी, जेडीयू 29, 42 आरजेडी, 8 कांग्रेस, 2 सीपीआईएमएल। ये इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है। लेफ्ट पार्टियां भी 2 सीटों पर अब आगे हो गई हैं, हम भी 2 सीट पर आगे हो गए। जैसा कि इसमें आप देखिए जेडीयू का नंबर भले ही कम लग रहा हो, लेकिन वो 6 सीटें आगे चल रही है। पिछले बार बहुत खराब था ना उनका, तो इसलिए वो आगे बेहतर करेगी, जितना गेन कर लेगी उसको। बीजेपी इस वक्त 44, आरजेडी 43, ये लगातार एक कांटे की टक्कर दोनों पार्टियों के बीच बनी हुई है। कौन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगा ये देखना है, लेकिन महागठबंधन को इस वक्त 54 सीटों पर रुझान दिखा रहा है, आगे चल रही है। 77 पर एनडीए आगे चल रही है। तो ये इसी तरह से शुरुआती आंकड़े जो रुझान आपके स्क्रीन पर है, 44 ईच आरजेडी और बीजेपी, ये कांटे की टक्कर बनी हुई है। ऋषि जी क्या लग रहा है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर कौन उभर रही? देखिए अभी शुरुआती बैलेट का काउंटिंग हो रही है ना, तो उसमें जेडीयू का जो वोटर है वो ग्रामीण वोटर है। अभी इंतजार करना होगा। ये इसमें आप कैलकुलेशन नहीं निकाल सकती हैं कि बीजेपी या जेडीयू या आरजेडी में कौन सा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। देखिए अखिलेश जी ने बिल्कुल सही कहा, गवर्नर कांग्रेस बहुत पीछे चल रही है। हमें लग रहा है कि आरजेडी के लालटेन में जो तेल है वो कांग्रेस ही सुखा देगी।